गाइस, मेरा नाम है धर्मेश कुमार। तो स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल द ट्रेडिंग डब्बा में। तो गाइस, आज मैं आपके लिए एक स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ, वो भी स्कैल्पिंग की एसएमसी के साथ, यानी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के साथ। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना और ध्यान से देखना, ताकि आपको बाद में कुछ दिक्कत ना आए। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो गाइस देखो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो मैं आपको चार्ट पर ही समझा देता हूँ। तो देखो गाइस, मैं यहाँ पे ये पाथ ले लेता हूँ। तो रुको, मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, सॉरी गाइस, यहाँ पे ये ऐड आ गई। तो रुको गाइस, ये लगता है ये अच्छी तरह से, रुको मैं फिर से ये पार्ट ले लेता हूँ। ठीक है गाइस, तो देखो गाइस, यहाँ पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो, मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन हुआ, फिर यहाँ से ये हाई बना है, फिर न्यू हाई बना है, लो बना है। ठीक है, हायर लो यहाँ पे मार्केट बनाता है। ठीक है, तो देखो पहले तो मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, फिर एक हाई बना है, लो बना है। जैसे इस पहले हाई का यहाँ पे ब्रेकआउट हो, रुको मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे ये हमारा पहला हाई है, देखो ये रहा हमारा पहला हाई। ठीक है, तो इस हाई का ब्रेकआउट हो, उसके बाद हमें कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। ठीक है गाइस, तो जैसे हमें यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल तो मिली यहाँ पे कंफर्मेशन, लेकिन इस हाई का ब्रेकआउट हुआ ना, तो इसे हम बोलेंगे BOS, यानी ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है गाइस, ऐसे जितने न्यू हाई बने हैं, तो प्रीवियस वाले हाई का ब्रेकआउट हो, वो वहाँ पे हम इसको बोलेंगे BOS, यानी ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है गाइस, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है और न्यू हाई हायर लो बनाता जाएगा। ठीक है मार्केट, तो उसे हम बोलेंगे, जैसे एक हाई का ब्रेकआउट हो तो वहाँ पे हम ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें ये कंफर्मेशन कैंडल मिली, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक 1:1 का रेशियो बनाना है। ठीक है, हमें इस हाई तक का हमारा स्टॉप लॉस होगा, यानी 24 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है, तो हमारा टारगेट भी 24 पॉइंट का ही होगा। तो देखो हमारा अच्छी तरह से यहाँ पे टारगेट भी हिट हो हो गया है। ठीक है गाइस, तो देखो 28 पॉइंट का टारगेट हमें मिल गया है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको भी कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है, उसके बाद ही यहाँ पे एंट्री लेनी है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे देखो और भी मार्केट ने हाई लो यहाँ पे क्रिएट किया है। ठीक है, तो रुको मैं आपको यहाँ पे भी ड्रॉ करके दिखाऊंगा कैसे यहाँ पे मार्केट ने हाई लो क्रिएट किया है और हमें कहाँ पे एंट्री और एग्जिट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मार्केट ने एक न्यू हाई बनाया है, फिर मार्केट ने ये लो बनाया है। ठीक है, फिर यहाँ पे हाई बनाया है और यहाँ पे न्यू लो भी बनाया है। तो देखो यहाँ पे न्यू लो बनाया है, उसका मतलब ये है कि हमारा ये लास्ट वाला लो है ना, उसका मार्केट ने ब्रेक डाउन किया है। जब भी यहाँ पे लास्ट वाला लो का मार्केट ब्रेक डाउन किया है, तो उसको हम बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी CHOCH। ठीक है, तो रुको मैं आपको, देखो ये हमारा लास्ट लो है, तो इसको ब्रेक डाउन करके मार्केट ने न्यू लो बनाया है, तो यहाँ पे हम उसको बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे भी हमें ब्रेक डाउन के बाद एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। तो देखो यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, फिर यहाँ पे उसका रीटेस्ट भी हो गया। देखो ये ग्रीन कैंडल आपको दिखाई दे रही होगी, उसके बाद हमें एक कंफर्मेशन कैंडल भी मिल गई, तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। 1:1 का ही हमें टारगेट रखना है। तो देखो मैं उसकी वीक तक का यहाँ पे का, तो ये देखो हमें छोटा सा ही यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना है, 20 या 25 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस लेना है, उससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमें स्कैल्पिंग करनी है। ठीक है गाइस, तो देखो यहाँ पे हम, देखो आप अच्छी तरह से थोड़ा नॉलेज से यहाँ पे देखो, पहले तो हमारा टारगेट हो गया है कंप्लीट। ठीक है, फिर हमें 1:3 या 1:4 पॉइंट का भी हमें टारगेट मिल सकता है, क्योंकि आप अच्छी तरह से अपने दिमाग का यूज़ करके यहाँ पे एंट्री एग्जिट करोगे, मार्केट को समझोगे, तो आपको 1:3 का भी यहाँ पे टारगेट मिल जाएगा। लेकिन हमें स्कैल्पिंग करनी है, तो 1:1 का ही रेशियो हमें रखना है। ठीक है, क्योंकि हमें कोई दिक्कत ना हो बाद में, इसीलिए। तो यहाँ पे देखो अगले दिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर भी यहाँ पे मार्केट ने गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पे इस दिन पे
हमें कुछ अच्छा खासा मूवमेंट नहीं दिखा क्योंकि यहाँ पे मार्केट साइडवेज था। तो रुक देखते हैं यहाँ पे हमें कोई अच्छी सी एंट्री मिलती है तो मैं आपको समझा दूंगा। तो देखो यहाँ से मार्केट ने ये हाई बनाया, देखो यहाँ से ये मार्केट ने हाई बनाया, फिर देखो नीचे ये मार्केट ने लो बनाया है। ठीक है गाइस, रुको मैं इसे अच्छी तरह से ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे ये लो बनाया है मार्केट ने, फिर ये हाई बना, फिर ये लो बनाया है। ठीक है गाइस, देखो ये रहा लो। देखो अभी तक यहाँ पे हमें कोई कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिली है। ठीक है, और देखो यहाँ पे मार्केट ने इस हाई का ब्रेकआउट हुआ और देखो मार्केट ने नीचे क्लोजिंग किया, यहाँ पे भी हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है। ठीक है, फिर हाई लो मार्केट ने किए, फिर देखो यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ लेकिन कंफर्मेशन कैंडल हमें नहीं मिली है। फिर देखो यहाँ पे लोअर हाई मार्केट बना रहा है। ठीक है, और ये लोअर, फिर ये लोअर हाई मार्केट यहाँ पे बना रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें एक कंफर्मेशन कैंडल मिली है। रुको मैं आपको समझा देता हूँ हॉरिजॉन्टल रे को मार्क करके। ठीक है, देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्या सीन है, देखो यहाँ पे मार्केट ने इस लास्ट लो का ब्रेक डाउन किया है। देखो मैं आपको हॉरिजॉन्टल रे ला के ही समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे हमें इस हॉरिजॉन्टल रे का रे लगा देता हूँ और यहाँ पे इस लास्ट लो का यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है, यानी यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन एक बनानी है, लेकिन 1:1 का ही रेशियो रखेंगे हम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं एक शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा, यहाँ पे हमारी एंट्री होगी। और यहाँ पे स्टॉप लॉस देखो गाइस, ये एक बहुत बड़ी रेड कैंडल है, बियरिश कैंडल, तो हमें इसका हाफ लेवल का ही स्टॉप लॉस रखना है। इस कैंडल का हाफ लेवल तक हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है, तो लगभग हमारा स्टॉप लॉस होगा 11 या 12 पॉइंट का। ठीक है, तो हम उतना ही हमें टारगेट डिसाइड करना होगा। ठीक है, और हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव भी हो गया। तो इसी तरह से आपको भी यहाँ पे 1:1 का ही रेशियो रखना है और ये सब बात आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है गैस, इस दिन का तो हमारा हो गया क्योंकि इस दिन ज़्यादातर हमें मूवमेंट नहीं मिला है। ठीक है, मार्केट ज़्यादातर साइडवेज ही था, तो यहाँ पे भी हमें बैक टेस्टिंग हमें कर लिया है। तो मैं फिर अगले दिन का यहाँ पे आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। पहले ये सब मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सब क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे भी गैप डाउन ओपन हुआ था। ठीक है, तो रुको मैं यहाँ पे आपको पार्ट ला के ही समझा देता हूँ। देखो ये रहा हमारा पार्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो मार्केट क्या कर रहा है, देखो यहाँ से मार्केट ने ये हाई बनाया, फिर मार्केट ने ये लो बनाया। ठीक है, फिर देखो मार्केट ने इस हाई का भी ब्रेकआउट कर दिया है और एक न्यू हाई बना है। रुको मैं सारे हाई लो यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। तो मार्केट ने यहाँ पे फिर से एक हाई बनाया, रुको अच्छी तरह से यहाँ पे सारे हाई लो यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ। ये हाई बनाया, ये लो बनाया, ये हाई बनाया, ये लो बनाया और यहाँ पे भी ये हाई बनाया है। ठीक है, मार्केट ने देखो ये रहा हाई। देखो तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे ही ऐसे मार्केट हाई लो बनाता है तो पहला आपको हाई का ब्रेकडाउन हो वो देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये रहा हमारा फर्स्ट हाई, उसका ब्रेकडाउन मार्केट ने यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे BOS यानी ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे BOS हो है, उसके बाद हमें एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। जैसे ही हमें कंफर्मेशन कैंडल मिले तो वहाँ पे हमें 1:1 का टारगेट रखना है। ठीक है, रेशियो रखना है, तो हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देंगे और 1:1 का रेशियो हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पे आप कुछ ट्रेल अपनी क्वांटिटी को ट्रेल भी करोगे तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है गाइस, 1:3 या 1:4 तक का भी आपको टारगेट मिल सकता है, लेकिन आप थोड़ा मार्केट को समझ के ट्रेड करना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको 1:6 तक का भी यहाँ पे रेशियो मिल सकता है। ठीक है, लेकिन आपको ट्रेल करना आना चाहिए और अपने रिस्क मैनेजमेंट को अच्छी तरह से भी फॉलो करना होगा। तो देखो यहाँ पे भी ये लास्ट लो मार्केट ने बनाया है। ठीक है, उसका भी यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है,
यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बनानी है। देखो यहाँ पे इस लास्ट लो का ब्रेकडाउन हुआ और यहाँ हमें कंफर्मेशन कैंडल भी मिल गई है। ठीक है, देखो गाइस आपको जब भी BOH यानी CH मिले तो आपको वहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल का वेट जरूर करना है। कंफर्मेशन कैंडल मिले उसके बाद ही आपको एंट्री करनी है। तो देखो हमें यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल मिली है और हमें हमारा स्टॉप लॉस 24 या 25 पॉइंट का ही रखेंगे। ठीक है, तो देखो उतने पॉइंट का भी हमारा टारगेट ही रहेगा। तो देखो बहुत ही आसानी से हमारा टारगेट एक ही कैंडल में कंप्लीट हो गया है। तो इसी तरह से भी आपको ही यहाँ पे स्कैल्पिंग करनी है। इस स्ट्रेटेजी को अच्छी तरह से फॉलो कीजिए, अच्छी तरह से बैक टेस्टिंग कीजिए, उसके बाद ही आप लाइव मार्केट में जाना। ठीक है, लाइव मार्केट में यहाँ पे पहले आप यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हो। ठीक है, अप्लाई करना, पेपर ट्रेडिंग पे अप्लाई करो, फिर लाइव मार्केट में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो देखो ये अच्छी तरह से हमारी स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है। आप पहले बैक टेस्टिंग कीजिए, उसके बाद ही लाइव मार्केट में अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है गाइस।